मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़ और आज चर्चा करेंगे क्या भारत के बिना रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो सकता है। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, आज जो परिस्थिति निर्मित हो गई है और ट्रम्प के अदूरदर्शिता के कारण जो परिस्थिति निर्मित हुई है विश्व में, उसमें तो लगता है कि भारत के बिना रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर नहीं हो सकता। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी जापान में थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फोन पे लंबे समय तक बात किया कि आप रूस जा रहे हैं तो वहाँ पुतिन से मिलेंगे तो सीज फायर के बारे में प्रयास करना, और ट्रम्प के ही प्रयास से नहीं हो सकता, ये संदेश दिया होगा जेलेंस्की ने। तो अभी जब मोदी SCO की मीटिंग में चीन में थे तो उन्होंने कार पे और दोनों देश के प्रतिनिधिमंडल के साथ मोदी जी और पुतिन के बीच लंबी बातचीत हुई है। आप बोलेंगे कि भारत इसमें कहाँ गया, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में भारत क्या कर सकता है? तो आज भारत बहुत कुछ कर सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति निर्मित हो गई है। अब अपन चर्चा करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच विवाद की पृष्ठभूमि क्या है। आप सब जानते हैं 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हुआ, साम्यवाद समाप्त हुआ और 15 राष्ट्रों में सोवियत संघ विभाजित हो गई। उसमें एक राष्ट्र था यूक्रेन, और यूक्रेन से ही विवाद निर्मित होने का कारण यह है, जब विखंडन हुआ उसके बाद जब यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना, 1997 में रूस और यूक्रेन के बीच एक सहमति बनी थी कि क्रीमिया पोर्ट में क्रीमिया पोर्ट के उपयोग करने के लिए रूस को अनुमति दी गई थी लंबे समय तक के लिए। और रूस को जरूरत क्रीमिया पोर्ट के इसलिए है कि रूस के अन्य जो कोस्टल एरिया है, समुद्री सीमा है, वो साल भर खुला नहीं रहता है। क्रीमिया का जो पोर्ट है वो साल भर खुला रहता है, जहां से रूस दुनिया में आयात निर्यात करता है जहाज के द्वारा। लेकिन 2010 के दशक में नाटो में शामिल होने के बारे में यूक्रेन सोचने लगा और रूस को आंख दिखाना शुरू किया। हम रिव्यू करेंगे कि कितने दिन तक क्रीमिया पोर्ट को यूज करने देंगे रूस को। तो वहां पे रूस का एक रिजर्वेशन था पश्चिमी देशों के प्रति। कहना था पश्चिमी देशों को कि आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारणों से हमारा देश सोवियत संघ जो था विखंडित हो गया, और विखंडित भी हो गया, हम सब लोकतंत्रीकरण कर लिए, साम्यवाद के लबादा को फेंक दिए, 15 राष्ट्र में लोकतंत्र आ गया, और उसके बाद भी
आप रूस के प्रति विश्वास नहीं कर रहे हो, यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहते हो, ये सोचना था रूस के, और उसका सोचना भी गलत नहीं था। साम्यवाद खत्म हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया, लगभग सभी देशों में साम्यवाद समाप्त होने के बाद 15 राष्ट्रों में लोकतंत्र की व्यवस्था हुई अपने अपने हिसाब से। पूर्ण रूप से कहीं लोकतंत्र रहा नहीं रहा, वो अलग बात है। लेकिन यहां पे अमेरिका ने जब यूक्रेन को भड़काना शुरू किया और यूक्रेन भी कहने लगा कि जो लीज और जो पट्टे पे दिए हैं क्रीमिया पोर्ट, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से नाराज होने लगे और क्रीमिया को जब उन्होंने फरवरी 2014 में कब्जा किया, उसका कारण वही था। लेकिन क्रीमिया को जब कब्जा किया तो उस समय रूस को यूक्रेन को समझ जाना था कि रूस से पंगा लेना बहुत हानिकारक है। एक प्रकार के वो सोवियत संघ के पार्ट था, मतलब रूस के ही पहले पार्ट था, जैसे भारत के ही पहले भाग था पाकिस्तान बांग्लादेश। और क्रीमिया पोर्ट की जरूरत भी थी रूस को, तो रूस को वहीं पे संभल के चलना था और बातचीत के माध्यम से समस्या को सुलझाना था। लेकिन जब जेलेंस्की राष्ट्रपति बने तो और सख्त रूप से नेटो के सदस्य बनने के बारे में बोलने लगे, पश्चिमी राष्ट्रों के पक्ष में जाने लगे और रूस को आंख दिखाने लगे। तो 2014 में पुतिन ने क्रीमिया को कब्जा में लिया। लेकिन जेलेंस्की के गतिविधि और उनके हरकत से नाराज होकर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पे हमला किया, जो आज भी चल रही है लगातार और लगभग चार साल होने वाला है। ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक सबसे लंबी युद्ध में परिवर्तित हो गई है दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध। आज अमेरिका के दिशाहीन राष्ट्रपति ट्रम्प चुनाव के पहले बोल रहे थे कि रूस और यूक्रेन के जो युद्ध है, मैं होता तो दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं होता और मैं जैसे जीत जाऊंगा तो सीज फायर करवा दूंगा। उस समय आज भी दुनिया की मीडिया बोलती है, खासकर अमेरिका के मीडिया, कि ट्रम्प को दोनों बार जीतवाने में रूस का अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका रहा है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे कुछ भी हो। ऐसा मानना है, सही है गलत हो अलग बात है। तो आज ऐसे बोल रहे थे राष्ट्रपति ट्रम्प कि युद्ध विराम करवा दूंगा, लेकिन जब टेरिफ की पॉलिसी खेलने लगे दुनिया पे, तो पहले तो टेरिफ का उद्देश्य उसने ये बताया था कि चीन के खिलाफ, क्योंकि ट्रेड बैलेंस जो अमेरिका और चीन के बीच है वो चीन के फेवर में है, तो टेरिफ तो वहां के लिए चर्चा शुरू हुई थी। लेकिन आते आते अपने हरकतों से भारत के खिलाफ सबसे अधिक 50% टेरिफ लगा दिया और आज ट्रम्प इतना आगे बढ़ गया कि अमेरिका और भारत के संबंध खराब होने की स्थिति निर्मित हो गई है। जो पिछले 25 साल से नजदीकियां दोनों में आई थी वो खत्म होने की स्थिति में आ गई है। और
यहां पे ट्रम्प सीज फायर करवाने के लिए पुतिन को खुद आग्रह किया और ये सोच रहे थे कि अलास्का में जो मीटिंग होगी, मैं जो बोलूंगा वो पुतिन मान जाएगा और पुतिन सरेंडर कर देगा और मैं जैसे बोलूंगा वैसे युद्ध विराम हो जाएगा। पुतिन पहले से ही समझ गए थे कि इसको कुछ रियायत दूंगा, कुछ बोलूंगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रसिया की और पुतिन की बेइज्जती करेगा। वो जान रहे थे। उन्होंने साफ साफ समझौता का जो वहां से जो खबर आई, उन्होंने कहा कि जो क्रीमिया और 4 और प्रांत हैं उसके बारे में यूक्रेन भूल जाए और युद्ध विराम हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, सीज फायर कर देंगे और यूक्रेन वादा करे कि कभी वो नेटो में नहीं जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़े। कौन? पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। मसोस के रह गए ट्रम्प और अंत में बोला कि फिर वार्ता होगी और समझौता होगी और ये होगी वो होगी, लेकिन क्लियर कर दिया ट्रम्प के मंशा के अनुसार, उसके नीति के अनुसार मैं सीज फायर नहीं करूंगा। और 50% जो टेरिफ लगाया है ट्रम्प ने, पहले 25%, बाद में 25%। 25% इसलिए लगाया है कि हम तेल आयात करते हैं रूस से और उस पैसा से रूस युद्ध कर रहा है यूक्रेन से, ये कहना है ट्रम्प का और उसके सलाहकारों का। और इसलिए 50% टेरिफ लगाया है। और आपने मीडिया में अभी देखा है, आज अपने डीजल के 15 से 20% की आपूर्ति भारत से डीजल आयात करके यूक्रेन पूरा करता है। और हमारे ऊपर टेरिफ इसलिए लगाया है कि हम वहां से प्रोडक्ट आयात करते हैं, पेट्रोल आयात करते हैं और हमारे ऊपर टेरिफ लगाया है। और रूस से वो अपेक्षा कर रहा है ट्रम्प कि मेरे कहने के अनुसार समझौता करे पुतिन और सीज फायर करे। और रूस को दुनिया में अकेले रखने का प्रयास कर रहा है और रूस के इकोनॉमी को और डिरेल करना चाहता है ट्रम्प। और वो चाहता है कि पुतिन उसके शर्तों पे समझौता करे। ये बात तो स्पष्ट हो गया है कि पुतिन उसके शर्तों पे समझौता नहीं करेंगे और उसके शर्तों पे समझौता नहीं करेंगे तो आज आप लोग पूछेंगे कि किसके कहने पे कुछ समझौता के लिए तैयार हो सकते हैं। आज भारत के विरुद्ध ट्रम्प इसलिए है कि हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है रूस से। वहां से अपने पेट्रोलियम जो जितने आयात करते हैं उसमें 45% वहां से आयात कर रहे हैं आज की स्थिति में। और उस आयातित पेट्रो प्रोडक्ट से हमने रिफाइन करके दुनिया को, यूरोप और अमेरिका और कई देशों को सप्लाई किया है। ये बात भी सत्य है कि दुनिया को मंदी से भारत ने बचाया है पिछले 3-4 सालों से। और अमेरिका के मीडिया ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने उस समय कहा था कि आज जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप आयात कर रहे हो रूस से करो, क्योंकि दुनिया को मंदी से बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन ट्रम्प की दिशाहीन पॉलिसी है और जो भी कर रहा है अपने पारिवारिक बिजनेस के लिए, फैमिली लिमिटेड कंपनी जो है उसका, उसके बिजनेस के लिए ही कर रहा है। लेकिन अभी जो परिस्थिति निर्मित हुई है और मोदी जी की जो नीति है और मोदी और पुतिन की जो संबंध है,
और ट्रम्प के हरकत से पुतिन जिस तरह नाराज हैं, तो आज सीज फायर अगर कोई करवा सकता है रूस को, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री ही करवा सकते हैं। किस हद तक पुतिन पीछे जाएंगे, जो लगभग 5 स्टेट को यूक्रेन के कब्जा कर चुका है लगभग रूस, क्रीमिया को 14 में और 22 से अभी तक जो और पूर्वी साइड के जो चार प्रांत हैं, उनमें से भी चारों प्रांत को लगभग कब्जा कर चुका है। तो कहां तक पीछे जा सकते हैं पुतिन? क्या क्रीमिया को ही अपने पास रख के मान सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। जो अन्य 4 राज्य कब्जा किए हैं पुतिन, उसमें से कम 2 और राज्यों को यूक्रेन को रूस को देना पड़ेगा, ऐसा लगता है। और अभी जो पुतिन की रुख है, उससे तो लगता है कि वो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हो सकता है मोदी जी प्रयास करें और चीन भी कुछ इसमें सकारात्मक रुख अपनाए, तो पुतिन सीज फायर के लिए और एक दुनिया में स्थिरता और बेहतरी के लिए कुछ पीछे हटते हुए समझौता करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसी को समझ के जो मैं पहले आपको बताया, जेलेंस्की ने मोदी जी को, जो जापान की यात्रा में थे अभी, तो उन्होंने फोन में बात किया था। आज जेलेंस्की भी समझ गए हैं कि ट्रम्प जैसे दिशाहीन व्यक्ति सीज फायर नहीं करवा सकता, और खासकर रूस को नाराज करके और रूस के कारण भारत को नाराज करके ट्रम्प कभी भी सीज फायर नहीं करवा सकता। क्योंकि आज भारत रूस के साथ नहीं होता तो रूस की जो इकोनॉमी डाउनफॉल में नहीं गई है 4 साल की युद्ध के बाद, वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाती इकोनॉमी। इसको अमेरिका भी जान रहा है, रूस भी जान रहा है। तो आज चर्चा करने का यही उद्देश्य था कि रूस और यूक्रेन के बीच कोई सीज फायर करवा सकता है, तो भारत प्रधानमंत्री मोदी करवा सकते हैं, और उनका महत्वपूर्ण भूमिका होने वाला है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। ट्रम्प जो सोच रहा है कि मैं अपने बदौलत सीज फायर करवा लूंगा, वो संभव नहीं है। और ट्रम्प को तो या तो ट्रम्प जुडिशरी स्क्रूटनी में फंसेगा, या उसके खिलाफ उसके बाद महाभियोग आएगा। और अभी जिस नीति पे चल रहा है, उस नीति पे चलता रहा तो 4 साल के कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगा, ना रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करवा पाएगा। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।